हाँ जी बेटा, तो हम लोगों ने बेटा जी अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। और आपने उसमें बेटा जी अभी तक अपना प्रोकैरियोटिक सेल को, और बेटा जी हमने अपना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें आपने बातें की थी बेटा जी ईआर की, गोल्जी बॉडी की, लाइसोसोम की, वैक्यूल की। और कल हम लोगों ने अपना लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो था बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें आपने जाना था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ द सेल है जो सेल के लिए एटीपी बनाने का काम करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। साथ में आपने ये भी कहा था सर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा है, मतलब उसमें भी एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उसके पास भी अपना खुद का राइबोसोम होता है। कैसा बेटा यहाँ पे 70S का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये सब फीचर उसके बेटा जी मैच करते हैं किससे? प्रोकैरियोटिक सेल से। आज हम जो अगला सेल ऑर्गेनल बेटा जी शुरू करने वाले हैं उस सेल ऑर्गेनल का नाम है बेटा जी यहाँ पे आज प्लास्टिड। सबसे पहला बात ये आती है ये सेल ऑर्गेनल किन में मिलता है हमें? तो ये सेल ऑर्गेनल एनिमल सेल में एब्सेंट है। दिस सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट एंड प्रोटिस्टा में अगर हम बात करें तो आप कहोगे जब प्रोटिस्टा हम पढ़ेंगे तो बातें होंगी वहां पे क्राइसोफाइटा, आप कहोगे सर वहां पे डाइनोफ्लैजिलेट्स आएंगे, और क्या आएंगे बेटा जी? यूग्लिनोइड्स आएंगे। ऐसे कुछ प्रोटिस्टा होंगे जिनमें बेटा ये प्रेजेंट है, या फिर दुनिया में जो भी बेटा जी आपके यहाँ पे यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं बेटा जी उनमें ये प्रेजेंट है। ये बातें होंगी। मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की बात नहीं कर सकता क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स बेटा जी एब्सेंट होते हैं, तो उनमें इसकी बात नहीं होगी। तो हमने पहला पॉइंट बोला बेटा जी यहाँ पे प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की बात भी करेंगे जहां पे बेटा जी आपके आते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में, तो हम उसकी बात भी साथ साथ करेंगे यहाँ पे आपके साथ में कि कुछ प्रोटिस्टा में मिलते हैं या फिर मिलते हैं किसमें? आपके प्लांट सेल में। ये पहली बात होती है। दूसरी बात आती है सर प्लास्टिड को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट कौन था? तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी हैक्कल। तो हम ये कहते हैं बेटा जी ऑब्जर्व्ड बाय हैक्कल। एक सबसे जबरदस्त बात बेटा जी, ये जो भी प्लास्टिड होते हैं इनके अंदर बेटा जी एक कलरफुल पिगमेंट्स रहते हैं, और वही कलरफुल पिगमेंट बेटा जी प्लांट को एक कलर देने का काम करेगा। जैसे कि आप एक बात बोल रहे हो सर प्लांट लुक ग्रीन इन द कलर। अब अगर ये ग्रीन हमें नजर आ रहे हैं तो क्यों नजर आ रहे हैं ग्रीन? तो आप ये कहते हो सर इनमें एक्चुअली क्लोरोफिल होता है। अब पॉइंट आता है क्लोरोफिल कहां बैठा होता है? अब क्या कह रहे वंशी का बेटा? सर क्लोरोफिल एक सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट जिसमें ये बैठा हुआ है, और वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक टाइप ऑफ बेटा जी क्या है यहाँ पे आपका प्लास्टिड है। तो हमने कहा बेटा जी यहाँ पे दे स्टोर सम स्पेसिफिक कलरफुल सब्सटेंसेस दैट गिव कलर टू दी प्लांट। तो हमने बोला बेटा जी दे स्टोर कलरफुल पिगमेंट that give color to plants। अब यहां बात आती है सर प्लास्टिड कितने प्रकार के हैं, प्लास्टिड के भी कोई फर्दर टाइप की बात हम करते हैं तो हम ये देखते हैं बेटा जी किस प्लास्टिड में क्या चीज स्टोर हुई उसके बिहार पे ये प्लास्टिड फर्दर क्या हो जाते हैं बेटा जी अलग अलग यहाँ पे टाइप के हो जाते हैं। और हम यहाँ पढ़ेंगे प्लास्टिड के बेटा जी 3 टाइप होते हैं। प्लास्टिड के बेटा जी यहाँ पे हम पढ़ेंगे यहाँ पे 3 टाइप होने वाले हैं। जो सबसे पहला टाइप हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा जी वो होता है क्लोरोप्लास्ट। वो क्या हो गया बेटा जी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद जो दूसरा प्लास्टिड आएगा उसका नाम होगा बेटा जी क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो वर्ड आएगा बेटा जी वो होगा यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट। कितने प्रकार के प्लास्टिड आने वाले हैं बेटा जी यहाँ पे? 3 प्रकार के आएंगे। हम कुछ इस तरह की बात आपके साथ करते हैं। क्लोरो वर्ड का मतलब होता है मेरे बच्चा यहाँ पे ग्रीन। क्लोरो वर्ड का क्या मतलब है? ग्रीन। कि सर ये ऐसे प्लास्टिड होंगे जिनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट स्टोर होगा, तो ये कहलाएंगे बेटा जी क्लोरोप्लास्ट। ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर ग्रीन कलर का बेटा जी आपका यहाँ पे पिगमेंट है। आपने कहा सर यहाँ पे नाम है क्रोमो। क्रोमो वर्ड का मतलब होता है कलर।
क्रोमो का क्या मतलब होता है? कलर। तो इनके पास भी कलर पिगमेंट है, बट अदर देन क्या है बेटा जी? यहाँ पे ग्रीन है। इनके पास ग्रीन नहीं है, हमें यहाँ पे दिखाई देगा बेटा जी, दे हैव द येलो और दे हैव द रेड कलर का क्या होगा बेटा जी? यहाँ पे पिगमेंट होगा। क्या होगा वो बातें अभी शुरू करने वाले हैं। आपने कहा सर ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। इनके पास बेटा जी यहाँ पे कोई कलरफुल पिगमेंट नहीं होगा। अब सोचिएगा, इसके पास कलर है ग्रीन, इसके पास बेटा जी कलर है यहाँ पे कौन सा? यहाँ पे आपका येलो या फिर रेड। आपने कहा सर ये कलर देने का काम कर रहे हैं, बट ये तो एक ऐसा प्लास्टिड आ गया जिसके पास कोई कलरफुल पिगमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कलर देने का काम तो नहीं करेगा बेटा जी यहाँ पे। तो फिर ये क्या करेगा बेटा जी? इसका काम होगा चीजों को स्टोर करना, कि ये अलग अलग प्रकार के चीजों को स्टोर करेगा। और जब ये स्टोरेज की बात करेगा तो उसके व्यापी मैं कहूंगा ल्यूकोप्लास्ट के फर्दर क्या हो जाएंगे बेटा जी? यहाँ पे आपके टाइप्स हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द स्टोरेज ऑफ द मॉलिक्यूल। इसने किस प्रकार की चीज अपने अंदर स्टोर की, उसके यहाँ पे बेटा जी प्लास्टिड के इसके फर्दर टाइप्स हो जाएंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक एक प्लास्टिड को पढ़ना शुरू करेंगे, ये क्या क्या होता है उसकी बात हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले समझाने के लिए हम किसको उठाएंगे बेटा? क्लोरोप्लास्ट को। ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट द प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल। मैं दोबारा बातें रिपीट करता हूं। प्लास्टिड एक प्लांट सेल का सेल ऑर्गेनल है, या फिर ये मिलता है फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड में। अब आप कहते हो सर ये क्या होता है? ये बातें बाद में होगी, सबसे पहले इसे देखने वाला था हैकल बेटा जी। यहाँ पे हम बातें करते हैं जो भी प्लास्टिड होते हैं इनमें एक कलरफुल पिगमेंट होता है जो कलर देने का काम करेगा। क्या होता है वो पिगमेंट, किस वजह से आएगा, ये सब बातें आपको विद द स्ट्रक्चर पता लगती रह जाएंगी बेटा जी यहाँ पे। बट इनमें हमें तीन टाइप को पढ़ना है बेटा जी। क्लोरोप्लास्ट को पढ़ना है, क्रोमोप्लास्ट को पढ़ना है बेटा जी, ल्यूकोप्लास्ट को पढ़ना है। बट मेरे बेटा यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस है, इसमें कोई कलरफुल पिगमेंट आपका स्टोर नहीं होगा। अब इसमें अगर कोई कलर नहीं होगा तो ये बेटा जी यहाँ पे आपका करेगा बेटा चीजों को स्टोर करने का काम। बताओ मेरे भाई, बात समझ में आई यहां तक की? हाँ जी, ऑनलाइन बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके ओके। अब हम बातें करते हैं ये प्लास्टिड जो होते हैं सर, इनका स्ट्रक्चर वाइज अगर हम छोटी सी बात करें यहाँ पे, तो हम एक बात आपको बताएंगे बेटा जी यहाँ पे, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसे बेटा जी? यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के जैसी इसमें सारी चीजें होंगी। मैं जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ाऊंगा तो सारे वो कॉमन बातें आपके साथ यहाँ पे कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं सबसे पहली चीज क्या पढ़ाने वाला हूँ बेटा जी आपको यहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट। पहली चीज शुरू करते हैं यहाँ पे। आपने यहाँ पे ऊर्जा गुड़िया नाम बोल दिया, वंशिका गुड़िया यहाँ पे नाम बोला आपने बेटा जी। यहाँ पे क्लोरो वर्ड का मतलब है ग्रीन। ठीक बात है। यहाँ पे हमने कहा कशिश बेटा यहाँ पे कि ये कलरफुल हैं बट इनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो सबसे पहले हम बेटा जो पिगमेंट की बात कर लेते हैं क्या होता क्या नहीं होता, फिर हम इसके स्ट्रक्चर को उठाएंगे और बातें इसके साथ करेंगे। सबसे पहले हम इसको नाम समझ लेते हैं पहले यहाँ पे। ये एक ऐसा प्लास्टिड है बेटा जी दैट स्टोर टू टाइप ऑफ पिगमेंट बेटा जी। इसमें दो पिगमेंट कौन कौन से होते हैं बेटा जी? पहला इसमें जो पिगमेंट होता है उसका नाम होता है क्लोरोफिल। पिगमेंट कौन सा होता है बेटा जी? यहाँ पे क्लोरोफिल। और आपने कहा सर दूसरा यहाँ पे जो पिगमेंट होता है वो होता है कैरोटिनॉइड। वो क्या होता है? कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड इज ए फैट सोलुबल पिगमेंट। ये मेरे बेटा कैसा एक फैट सोलुबल पिगमेंट है। आपने कहा सर क्लोरोफिल, तो हम कहते हैं बेटा जी इट ट्रैप द सनलाइट एंड कन्वर्ट सनलाइट इनटू एटीपी। ये सबसे जबरदस्त पॉइंट है बेटा जी। हम ये कहते हैं ये सनलाइट को ट्रैप करता है और सनलाइट को एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मेरे एक छोटे से वर्ड को समझना, एक छोटी सी कहानी के थ्रू हम बातों को करते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगे अच्छे से। आप लोगों ने 9th क्लास में बेसिक क्लास में एक बात कही है सर, क्लोरोप्लास्ट एक वो सेल ऑर्गेनेल है जहां पे खाना बनता है। ये पढ़ा है आपने। पर अब मेरा पॉइंट ये आता है खाना कैसे बनता है। तो आप लोग अपने घर में भी खाना बनाते हैं,
तो खाना बनाने के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए? आपको खाना घर में खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो आपको सबसे पहले हमें क्या चाहिए? रॉ मेटेरियल चाहिए। क्या चाहिए मेरे बेटा? आपको सबसे पहले यहाँ पे रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। वैसे ही प्लांट को भी रॉ मटेरियल चाहिए, और प्लांट को यहाँ पे कशिश बेटा जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा? जो उसने यहाँ पे CO2 और वाटर का यूज किया, और उसने बेटा जी अपने एंजाइम्स के काम करने के लिए क्या यूज किया बेटा जी? यहाँ पे मिनरल्स का यूज किया, जो उसे सोयल से वाटर के थ्रू मिल जाएंगे बेटा जी यहाँ पे। अब आपने कहा सर दूसरा, तो हम कहेंगे उसे इस रॉ मटेरियल को बेटा जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब ये सारा काम करने के लिए आपने कहा सर उसे एक वेसल भी चाहिए। हम जब खाना बनाएंगे तो एक बर्तन में खाना बनेगा ना, हाँ या ना? तो मैं एक बात आपसे पूछूं, ये वेसल का क्या रोल होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ वेसल इन द फोटोसिंथेसिस? इस वेसल का क्या रोल होता है बेटा? ये आपके घर में जब क्या काम है? ओके ओके, चलो शाबाश। मैं बात इसकी कर रहा हूं मेरे बच्चा, फोटोसिंथेसिस में वेसल क्या है, या फोटोसिंथेसिस में, या उसको भी छोड़ दीजिएगा, आप अपने घर में सोचिएगा। आप अपने घर में जब खाना बना रहे हैं तो वो वेसल जिसमें खाना बना रहे हो उसका क्या रोल है? अगर वो वेसल ना होता तो क्या होता? ओके हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे, अभी क्या लगता है वेसल का घर में जब खाना बना रहे हैं किचन में, तो वेसल का क्या रोल है मेरी गुड़िया? सर चारों, जहाँ पे वो, हाँ बोलो। सर जिसमें मतलब वो खाना बन रहा है वो एक साइट हो गई है। ओके, एक चीज आप लोग समझ के और देखिएगा मेरे बेटा, जो मैं बोल रहा हूं उस बात को समझना। वेसल का एक सबसे बड़ा काम है एनर्जी कन्वर्जन। खाना बनाने के लिए आप उसे LPG गैस पे उसे बर्न कर रहे हो, उसे आप बना रहे हो, पर क्या खाना उस आग से बन रहा है? खाना बनने के लिए एनर्जी की फॉर्म कौन सी है? हीट। एनर्जी की फॉर्म कौन सी है? मैं सिंपल सी बात पूछूं, आप घर में रोड लगाते हैं पानी को गर्म करने के लिए, ऊर्जा गुड़िया मैं अगर ऐसा करता हूं वायर लेके सीधा पानी में दे दूंगा, तो डू यू थिंक पानी गर्म हो जाएगा? क्यों नहीं गर्म होगा? आपने तो कहा बिजली से पानी गर्म होता है, पर उस पानी को गर्म होने के लिए एनर्जी की फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए थी, उसे क्या चाहिए? हीट चाहिए। उसे क्या चाहिए? हीट चाहिए। आपने जो रोड यूज की है, वो रोड क्या कर रही है? वो जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होती है, रोड बेटा जी हीट अप होती है, और उस हीट की वजह से पानी क्या होता है आपका? गर्म होता है। नीचे गैस जल रही है, उससे खाना नहीं बनने वाला। खाना किससे बनेगा? हीट से बनेगा। आप चपाती बनाने के लिए तवे का यूज कर रहे हो, वो क्या कर रहा है? उस सीधी हीट को अगर आप उसे दोगे वो बर्न आउट हो जाएगा, उसे स्लोली एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम वो वेसल कर रहा है बेटा जी। वैसे ही बात मैं आपको यहाँ पे प्लांट में समझा रहा हूं। फोटोसिंथेसिस, आपने डेफिनेशन बहुत अच्छी पढ़ ली, सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। पर एनर्जी की करेंसी तो सनलाइट है ही नहीं। सेल जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज करेगी वो फॉर्म तो ATP है। एनर्जी की करेंसी क्या है? कल ही पढ़ा है भाई माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोगों ने। एनर्जी की करेंसी क्या है? ATP है। पढ़ा है ना? के तौर पे ATP को यूज करती है। ऊर्जा का लिए वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। तो आप इस बात को सोच के देखो, अभी आप सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाने वाले हो, बट क्या सच में प्लांट सनलाइट का यूज कर सकता है खाना बनाने के लिए? नो सर। तो क्या करें हम? कशिश क्या एब्जॉर्ब। करें? हमें उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा पहले। वही चीज मैं यहां समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, आप समझना उस बात को बेटा जी। तो प्लास्ट के पास ऐसे पिगमेंट हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं किसकी फॉर्म में बेटा जी? यहाँ पे ATP की फॉर्म में, ताकि उस ATP का यूज करके मैं CO2 और वाटर में बॉन्ड बना के कार्बोहाइड्रेट बना सकूं।
तो सबसे पहले चीज मैंने यही बोली, आपके क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। मैंने पहला वर्ड बोला बेटा जी, हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जब बेटा हमने वर्ड बोला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ऐसे पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। अब वंस बेटा वो पिगमेंट क्या है, तो मैंने कहा दो पिगमेंट की बात हो रही है। एक वो पिगमेंट क्या है यहाँ पे, क्लोरोफिल है, और दूसरा पिगमेंट क्या है यहाँ पे, कैरोटिनॉइड है। क्लोरोफिल वो मेन पिगमेंट है, क्लोरोफिल वो मेन पिगमेंट है जो इस सनलाइट को ट्रैप करने वाला है और कन्वर्ट करवाएगा सनलाइट को किसमें बेटा जी, एटीपी में। और जब एटीपी बन जाएगी, इस एटीपी का यूज किया जाएगा फूड को बनाने के लिए। यानी कि ये समझ के रखो बात को, सेल कभी भी सनलाइट का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती। हमें एट लास्ट सेल में जब भी कोई रिएक्शन करना है, जब भी कोई मेटाबॉलिज्म करना है, तो हमारी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सेल यूज करने वाली है मेरे बेटा, वो कौन सी फॉर्म है यहाँ पे, एटीपी है। तो आपको पहले एटीपी बनानी पड़ेगी, तभी खाना बनना पॉसिबल है। बताओ ये बात लॉजिक सेट हो या नहीं हुआ दिमाग के अंदर। मैंने जो वेसल की फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा, वेसल भी तो यही काम कर रहा है, वैसा ही काम। यानी कि ये जो क्लोरोफिल है, इट एक्ट एज ए वेसल। ये किसका काम कर रहा है बच्चा, यहाँ पे एक वेसल का काम कर रहा है, जो लाइट का कन्वर्जन करने का काम कर रहा है। दूसरा पिगमेंट मैंने वंस यहाँ पे ये कह दिया, ये कैरोटिनॉइड है। आशुतोष बेटा अब आप दिमाग में पॉइंट आएगा, सर ये क्या कर रहा है फिर यहाँ पे। आप एक सोचिएगा, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई जो आके इस क्लोरोफिल के ऊपर गिरी। अब ये क्लोरोफिल भी तो बेटा एक पिगमेंट है, इस पे अगर एक हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट आके गिरेगी तो देयर इज ए चांस ऑफ द फोटो ऑक्सीडेशन, देयर इज ए चांस ऑफ द फोटो ऑक्सीडेशन। नाम को तोड़ दो, फोटो बोले तो लाइट, ऑक्सीडेशन बोले तो ब्रेक डाउन। कि सर ऐसा भी तो हो सकता है हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अंदर इस क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन हो जाए, हो जाए। अब सोचिएगा एक प्लांट में क्लोरोफिल का ही ब्रेकडाउन हो गया, तो भैया जी अब वो खाना कैसे बनाएगा, उसका एटीपी कौन बनाएगा यहाँ पे, उसका तो सिस्टम ही रुक जाएगा बेटा जी। तो हमने कहा हमने एक सिल्डिंग पिगमेंट लगाया, हमने एक प्रोटेक्टिव कोट बनाई, किसके ऊपर बेटा जी, यहाँ पे क्लोरोफिल के ऊपर बेटा। तो हमने कहा दीज कैरोटिनॉइड्स आर द सिल्डिंग पिगमेंट। ये क्या है बेटा जी, यहाँ पे इसे प्रोटेक्ट करेंगे, किसको बेटा जी, क्लोरोफिल को। किससे प्रोटेक्ट करेंगे, फोटो ऑक्सीडेशन से। तो मैंने कहा प्रोटेक्ट क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये हमने बात बोली। और आपने कहा सर अब उसके पास जो अबेंडेंट पिगमेंट होता है वो कौन है बेटा जी, यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। और क्लोरो वर्ड में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, क्लोरो का मतलब है ग्रीन। कि सर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है इनके पास में, वो पिगमेंट कौन सा है बेटा जी, यहाँ पे क्लोरोफिल है, जो कि अबेंडेंट अमाउंट में। अब सोचिएगा एक ऐसा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल अबेंडेंट अमाउंट में है और क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का है, तो उस प्लास्टिड का भी कलर कैसा है बेटा जी, यहाँ पे ग्रीन है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही बात समझाई है, क्लोरोप्लास्ट का नाम क्लोरोप्लास्ट क्यों है। पूछा जाए आपसे क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन क्यों है, तो मैंने कहा बिकॉज दे कंटेन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, इट इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करके उसे बेटा कन्वर्ट करता है किसमें, यहाँ पे एटीपी में। क्या सर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, आंसर है नो, उसमें सिर्फ क्लोरोफिल नहीं होता, साथ में क्या होता है, कैरोटिनॉइड भी होते हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर दी फैट सोल्युबल पिगमेंट। क्या करते हैं, क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। ये दो कलर के पिगमेंट होते हैं बेटा जी आपके क्लोरोप्लास्ट में। ये लेस अमाउंट में होते हैं, ये अबेंडन डाउन होते हैं, इनकी वजह से यहाँ पे कलर आने का काम होता है। ये नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों की। यस सर। प्लास्ट का मतलब हम प्लास्टिड, ये सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर नाम रखा जा रहा है बेटा जी आपका। अब आपने कहा सर इसके आगे की बात करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर वाइज क्या होता है, ये तो मैंने उसके नाम को समझाया है। अब चीज को थोड़ा सा अलग तरीके से बात करते हैं। सबसे पहला सर क्लोरोप्लास्ट के हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो हमने कहा यहाँ पे कसिस गुड़िया, इसके स्ट्रक्चर में तीन पार्ट है।
पहला जो पार्ट है वो है बेटा जी यहाँ पे इनवलॉप, दूसरा जो पार्ट है वो है बेटा जी मैट्रिक्स, और तीसरा जो पार्ट है वो है बेटा जी यहाँ पे थैलेकॉइड। इसके बेटा पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे आशुतोष बेटा, वंश बेटा, तीन चीजें हमें समझनी है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में। क्या क्या बातें समझनी है बेटा जी? कि सर यहाँ पे एक इन्वेलप होती है। मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूं बेटा जी। तो आपने कहा यहाँ पे, यहाँ दिख जाएगा, सर क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो मैंने सबसे पहला वर्ड बोला बेटा यहाँ पे, ये जो बाहर की आउटर कवरिंग है, तो मैंने कहा ये है आउटर मेम्ब्रेन। अंदर बेटा कवरिंग होगी तो बोलूंगा बेटा जी वो क्या होगी यहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन। मानो बेटा ठीक है ये बात? अब आप कहोगे सर दोनों मेम्ब्रेन जो यहाँ पे इनकी अपनी थिकनेस होगी, तो हमने कहा यस, both membrane have 75 to 90 एक्सनॉम थिकनेस। इनकी यहाँ पे कशिश गुड़िया इतनी होने वाली है थिकनेस। लक्ष्य बेटा, अब आप कहोगे सर इनके बीच में भी ये क्या होगी, यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होगी। लक्ष्य बेटा, इस स्पेस को हम नाम देंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये स्पेस भी होती है 100 से बेटा जी 200 एक्सनोम तक की बेटा जी स्पेस होने वाली। अगले पॉइंट पे आते हैं। सर हमने पहला वर्ड पढ़ा कि इसके बाहर इन्वलॉप जो है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो दो होती है। एक कवरिंग है आउटर जो बाहर है, और अंदर वाली जो है वो क्या है, यहाँ पे इनर है। दोनों की थिकनेस ऑन एवरेज इतनी होती है, और दोनों के बीच में एक स्पेस है वो बेटा इतनी होती है। ये हमने, हाँ, तो हम ये कहते हैं, ये हमने पहला वर्ड पढ़ा बेटा जी इन्वलॉप यहाँ पे। ये ठीक है बेटा जी। अब इस वर्ड में हम बातें करते हैं सर इन मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर वाइज बातें करते हैं। तो जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कहा था, वैसी बातें मैं यहाँ पे करूंगा। लक्ष्य बेटा, क्या बातें करूंगा यहाँ पे? जो बेटा जी आउटर मेम्ब्रेन है, इट इज मोर परमिएबल। जो कशिश हमने कल वर्ड बोला था वही वर्ड बोल रहे हैं चारों बेटा। आशुतोष बेटा, ये मोर परमिएबल है, और इनर वाली जो है बेटा जी, ये यहाँ पे लेस परमिएबल है। आपने कल जैसे कहा था, इसके अंदर बेटा जी लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है और प्रोटीन लेस होता है। प्रोटीन इसमें कैसा होता है, लेस होता है। और आप कहते हो इनर वाले के अंदर जो प्रोटीन होता है मेम्ब्रेन में, वो मोर होता है। ये हमारी दो बातें हमें याद रखनी है कि सर जो इन्वलॉप होती है दो लेयर से बनी होती है, आउटर सर इनर से। आउटर इनर की थिकनेस ऑन एवरेज इतनी होती है, बीच की स्पेस ऑन एवरेज इतनी होती है। यहाँ पे आपकी आउटर वाली मोर परमेबल होती है और बेटा प्रोटीन कम होता है, अंदर वाली में ज्यादा होता है। ये तो पहला चीज है, हमने पहली बात खत्म की यहाँ पे। ये है इसकी बेटा इन्वलॉप। अब यहाँ पे कशिश बेटा जी अगला वर्ड आता है। वर्ड क्या आता है सर? इसके अंदर भरा हुआ है अंदर बेटा जी लिक्विड। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड। इस लिक्विड को जो अंदर भरा हुआ है बेटा जी, इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसे हम? मैट्रिक्स। कल हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको ये कहा था मैंने, अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे हम कहते हैं बेटा जी स्टोरमा। कल नाम क्या रखा गया था? स्टोरमा। आज नाम क्या रखा गया है? मैट्रिक्स। के इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसका नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे मैट्रिक्स है। ये हमारा इस मैट्रिक्स की बातें की हमने यहाँ पे, इस पे फिर बाद में दोबारा आएंगे। अब अगला वर्ड आता है थैलेकॉइड। अब इस वर्ड को हम समझते हैं। हमने कहा यहाँ पे आशुतोष बेटा, वंश बेटा, इसमें ऐसा होता है सेक-लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है इसमें? एक सेक-लाइक स्ट्रक्चर। इस सेक-लाइक स्ट्रक्चर को बेटा जी नाम दिया जाता है यहाँ पे थैलेकॉइड। आप कहते हो सर ये थैलेकॉइड एक ही रहता है, तो आंसर निकला नो। ये थैलेकॉइड जो होते हैं ये आपस में स्टेक टूगेदर होते हैं, आपस में इस तरह से बेटा जी चिपक जाते हैं। और जब ये आपस में चिपकते हैं बेटा, तो ये जो पूरा बेटा स्टेकिंग के बाद स्ट्रक्चर बनता है, इसे बेटा नाम देते हैं यहाँ पे ग्रेना। क्या नाम देते हैं यहाँ पे? ग्रेना। तो आपने कह दिया सर जो थैलेकॉइड इस ग्रेना का पार्ट है, मैं उसे नाम दे देता हूं ग्रेनल थैलेकॉइड। क्या नाम देंगे उसे? ग्रेनल थैलेकॉइड। आपने कहा सर ऐसे ही मान लेते हैं ये एक दूसरा थैलेकॉइड है।
और वो भी ऐसे ही स्टेक हो रहे हैं बेटा जी। आपने कहा सर ये भी पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया यहाँ पे अपना ग्रेना, और इसके अंदर भी जो थैलेकोइड है उसका नाम क्या है यहाँ पे ग्रेनल थैलेकोइड। तो मैंने कहा इनको आपस में जोड़ने के लिए कुछ थैलेकोइड ऐसे फ्री भी पड़े रहते हैं बेटा जी, और जो ऐसे फ्री पड़े हुए हैं इस मैट्रिक्स के अंदर हम उसे नाम दे देते हैं बेटा जी यहाँ पे स्टोरमा लेमिली। क्या नाम रखते हैं उनका यहाँ पे स्टोरमा लेमिली। किस मैट्रिक्स में जो फ्री फॉर्म में पड़े जो चिपके हुए नहीं आपस में, वो क्या है बेटा स्टोरमा लेमिली। और जो बेटा स्टेक टूगेदर होके ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो क्या है यहाँ पे ग्रेनल थैलेकोइड। अब आप कहोगे सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बातें की थी यहाँ पे कि यहाँ पे तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वो पिगमेंट है कहाँ। अब उन पिगमेंट्स में आते हैं, मैं इस एक थैलेकोइड को बाहर निकाल लेता हूं। ये एक थैलेकोइड है बेटा जी। आपने कहा सर ये जो एक थैलेकोइड होता है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन का नाम होता है बेटा जी फ्रेट मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है? फ्रेट मेम्ब्रेन। और इसके अंदर की जो स्पेस होती है बेटा जी उसका नाम होता है ल्यूमन। क्या नाम होता है उसका यहाँ पे? ल्यूमन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ल्यूमन क्या होता है, तो आप कहोगे द स्पेस इंक्लोज विद इन द थैलेकोइड, के बीच में जो स्पेस है उसका नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे? ल्यूमन। और हम कहते हैं ये जो इसकी मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है बेटा जी? फ्रेट मेम्ब्रेन। जो भी दुनिया के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो खाना बनाने में हेल्प करने वाले हैं, दे आर प्रेजेंट इन थैलेकोइड मेम्ब्रेन। वो सब के सब कहां बैठे? थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में। तो मैं कहूंगा फ्रेट मेम्ब्रेन हैव फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। अब आप समझ सकते हो थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वर्ड बोला था बेटा, अगर आपको ध्यान हो, कि कैरोटिनॉइड्स आर द फैट सोलुबल। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं ये फैट मेम्ब्रेन में है, ये बेटा जी मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की बनी है। और अगर वो लिपिड में दसे मतलब लिपिड में क्या होंगे बेटा जी यहाँ पे? सोलुबल फॉर्म में होंगे ना, क्योंकि जो भी सेल की मेम्ब्रेन होती है बेटा वो किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है यहाँ पे? लिपिड की। तो आपने कहा सर ये फैट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, यहाँ पे आपकी थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है। अगर इस नाम से दिक्कत हो रही हो तो मैं बोल दो बेटा जी ये नाम मैंने बोला है यहाँ पे आपको थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के लिए। ये नाम रखा गया सेंटेस्को के नाम पे बेटा फ्रेट मेम्ब्रेन। हमने बोला ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है यहाँ पे, इसके अंदर सारे पिगमेंट आपके प्रेजेंट है। ये बात हुई मेरी भाई यहाँ पे अबाउट द थैलेकोइड। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है बेटा जी, ये मैंने आपके लिए एक थैलेकोइड का स्ट्रक्चर बना के तैयार किया। यानी कि हमने यहाँ पे पूरा क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा है बेटा जी कि सर इसके दो इन्वलॉप होती हैं, आउटर और इनर। इसके लिक्विड जो भरा हुआ है वो बेटा जी यहाँ मैट्रिक्स है। आपने कहा सर इसमें ऐसा जो सेक्लेक स्ट्रक्चर उसका नाम थैलेकोइड होता है, वो ग्रुप टुगेदर हो गया तो बन गया यहाँ पे ग्रेनर। ग्रेना के अंदर आपका जो थैलेकोइड है उसका नाम क्या होता है? यहाँ पे ग्रेनल थैलेकोइड। जो आपस में इन्हें कनेक्ट करने वाला होता है वो होता है स्टोर्मल लेमिली। आपने कहा सर इसके अंदर ऐसे लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सारे के सारे कहाँ है बेटा जी आपके यहाँ पे? विद इन द थैलेकोइड मेम्ब्रेन। अब बात आती है अगले पार्ट की। हम मैट्रिक्स की दोबारा बातें करते हैं आपके साथ। सर इस मैट्रिक्स में क्या क्या है? तो आंसर निकल के आता है यहाँ पे वंस बेटा इस मैट्रिक्स में पहली जो चीज है, इसके पास भी बेटा जी अपना खुद का डीएनए होता है। और डीएनए बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल का होता है बेटा जी। मतलब इसके पास भी बेटा जी न्यूक्लियोइड होता है। आप कहोगे सर न्यूक्लियोइड क्या है? तो आंसर निकल के आएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और ये बेटा जी सर्कुलर है, और बेटा जी निक्ड है। मतलब इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। जैसे यूकेरियोटिक सेल में डीएनए के बाहर मेम्ब्रेन होती है, यहां डीएनए के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये क्या है बेटा जी? यहाँ पे न्यूक्लियोइड है। इसके पास भी अपना खुद का बेटा यहाँ पे भानु राइबोसोम होता है। तो हमने कहा इसके पास खुद का क्या है बेटा जी? यहाँ पे राइबोसोम है, और बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल जैसे राइबोसोम है। कैसा बेटा? यहाँ पे 70S बेटा जी यहाँ पे राइबोसोम। आप ये कहते हो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, और यूकेरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो बेटा जी 80S होता है। तो हम ये कहते हैं बेटा जी ये 70S प्रोकैरियोटिक सेल वाला इसके पास क्या है? आपका बेटा जी यहाँ पे राइबोसोम। अगली बात देखी जाए तो सर और इसमें क्या है? तो हमने कहा भैया जी और इसमें यहाँ बैठे होते हैं एंजाइम। आप कहोगे सर कौन सा एंजाइम? तो भैया जी एक बात बताइएगा, खाना बनाने के काम जो हो रहा है उस काम को समझ के देखो बेटा जी।
इस थैलेकोइड जनाब का काम था एनर्जी को बनाना, सनलाइट को ट्रैप करना, और सनलाइट को ट्रैप करके बेटा जी एटीपी बनाने का सारा काम किसने किया? इस थैलेकोइड ने। अब CO2 को वाटर को जोड़ के इस एनर्जी का यूज करके जो ग्लूकोज बनाने का सारा काम होगा, वो सारा काम कहां होगा? मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स के पास एंजाइम है फॉर ग्लूकोज सिंथेसिस, और उस एंजाइम का नाम होता है बच्चा रुबिस्को। ये जो एंजाइम है उसका नाम होता है रुबिस्को, जो बेटा क्या करता है? CO2 को वाटर के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज का बनाने का जो काम करता है, वो एंजाइम है बेटा जी रुबिस्को। और वो कहां प्रेजेंट है बेटा जी? इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है बेटा जी? इस मैट्रिक्स में है। तो जो भी राइबोसोम यहाँ पे काम कर रहा है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे राइबोसोम में जो भी चीज सिंथेसाइज हो रही है, लाइक प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पे मैट्रिक्स में कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो जो भी सिंथेसिस वाले जो एंजाइम्स है, मैंने क्या बोला यहाँ पे, जो भी यहाँ पे सिंथेटिक एंजाइम्स है बेटा जी, दे बिकम द पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या क्या है? खुद का डीएनए है बेटा, खुद का राइबोसोम है, और एंजाइम बैठे हैं जो ग्लूकोज को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, यानी कि रुबिस्को एंजाइम यहाँ बैठा हुआ बेटा जी, और बाकी अलग अलग तरह के यहाँ पे एंजाइम होंगे। अब एक छोटी सी बात और आती है, यहां पे भी एक स्टोर फॉर्म ऑफ फूड होती है, और उस स्टोर फॉर्म ऑफ फूड का नाम होता है बेटा जी पायरिनोइड्स। अगर आप घर जाके आज 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक भी पढ़ोगे, कौन सी क्लास की? 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक, जब डाइवर्सिटी चैप्टर को खोल के देखोगे तो वहां पे एल्गी के अंदर आपको दिखा रखा होगा पायरिनोइड्स क्या होता है। 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक में टॉपिक आ जाता है पायरिनोइड्स। तो ये तो हम 11th क्लास की बात यहाँ पे कर रहे हैं। पायरिनोइड्स क्या है बेटा जी? तो याद रखना ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा जी। आपने कहा सर ये रुबिस्को है, ये रुबिस्को एंजाइम है, ये यहां पे ग्लूकोज को सिंथेसाइज कर रहा है। तो इसके आसपास बेटा जी इस तरह से जो ग्लूकोज बनता जा रहा है, वो स्टार्च की फॉर्म में इसके आसपास स्टोर होता जा रहा है बेटा जी। जो भी दुनिया में एंजाइम्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। वो किसके बने होते हैं बेटा जी? प्रोटीन के। और आपने कहा सर बाहर जो है वो क्या जमा हो गया यहाँ पे? स्टार्च। तो आपने कहा सर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया, इसका नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे? पैरिनोइड। इसका नाम क्या है यहाँ पे? पैरिनोइड। व्हेन द स्टार्च गेट एक्यूमुलेट अराउंड द प्रोटीन, जब एक प्रोटीन के आसपास बेटा जी स्टार्च एक्यूमुलेट हो जाए। कैसे एक्यूमुलेट हो गया? क्योंकि यहाँ पे रुबिस्को जो है वो एक प्रोटीन है, वो एक एंजाइम है, जो यहाँ पे CO2 को फिक्स कर करके बेटा जी यहाँ पे ग्लूकोज बनाने का काम कर रहा है। ग्लूकोज जब स्टोर होगा प्लांट में तो स्टार्च की फॉर्म में होगा, वो स्टार्च बन बन के वहां पे स्टोर होने लग रहा है। तो आपने कहा प्रोटीन के आसपास स्टार्च जमा हो गया। ये स्ट्रक्चर जो यहाँ बना बेटा जी, वो क्या है यहाँ पे आपका? पायरिनोइड से। इसके साथ ही स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट खत्म होता है। मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट खत्म होता है। अब इसमें और बातें ऐड ऑन होगी। जल्दी से मेरे बच्चा लोग बताओ, लोगों